अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं अल्लाह के फ़ज़ल से। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। ये हम कहीं गए हुए थे शॉपिंग सेंटर, फैमिली शॉपिंग सेंटर था ये, जिसके अंदर ही था सब कुछ। तो यहाँ पे हमने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट देखा, सोचा चाइनीज़ राइस ट्राई किए जाए। ऑब्वियस वो विदाउट चिकन होंगे, वेजिटेबल राइस। लेकिन जिस तरह के पाकिस्तान में मिलते, मेरे बेटे के बहुत फेवरेट थे, लेकिन हमारा तो मेरे हस्बैंड ऑर्डर देते हुए दिमाग ही ख़राब हो गया। ये देखे जिनकी रेट लिस्ट हर चीज़ की, ऊपर इन्होंने बोर्ड लगाया हुआ है, लेकिन वो चाइनीज़ राइस बिल्कुल इस तरह के नहीं आए जिस तरह के हमने सोचा था। इसलिए जो भी पाकिस्तान का माइंड बनाकर फ़ूड ऑर्डर करे या इंडिया का माइंड बनाकर फ़ूड ऑर्डर करे, वो ये ज़हन में रखे कि जो चीज़ वहाँ मिलती है वो यहाँ पे ऐसी नहीं मिलेगी। ये था जी। नेक्स्ट डे मैं ये रज़ाइयों के कवर उतार रही थी। हम इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। तो मैं पहले भी अपनी काफ़ी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि ये एक भाई हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, जिनका ये घर था। तो ऑब्वियस है, जिस हालत में घर मिला हो उस आपको कोशिश करनी चाहिए कि उससे डबल हालत में देकर जाएं। वो कहते हैं ना, जिसने आपके साथ नेकी की हो ना, उसका बेशक आप उस तरह बदला ना दे सके, लेकिन इस तरह कोशिश करें कि उस इंसान का दोबारा भी दिल करे आपसे नेकी करने को। इसलिए मेरी कोशिश थी कि घर को अच्छे से साफ़ सुथरा करके, मैंने सोचा रज़ाइयों के कवर वगैरह उतार कर जो है वो अच्छे से वॉश कर लिए जाएँ। क्योंकि यूज़ हो रही थी, सर्दियाँ हैं, स्वेटिंग वगैरह तो नहीं होती, पसीना वगैरह तो नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड आते हैं किचन का काम वगैरह करके, रेस्टोरेंट में काम है उनका। तो ज़ाहिर बात है वो फिर खाने की खुशबू हो जाती है कपड़ों में ना चाहते हुए। बेशक जितना भी आकर वो चेंज कर लें, लेकिन इतना सुबह थके हुए आते हैं नाइट शिफ्ट करके, तो वो बॉडी में तो रहती ही है। तो इसलिए सोचा इनको अच्छे से, वैसे भी किसी की जब आपने चीज़ यूज़ की हो ना, तो उसे धोकर अच्छे से आपको देकर जाना चाहिए। यहाँ ये हालात है यूरोप में कि इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हर कोई अपने आप में मसरूफ़ है, किसी को किसी की नहीं पड़ी हुई। ऐसे माहौल में अगर कोई आपके साथ नेकी करता है और आपके बहुत मुश्किल वक्त में काम आता, हम एकदम से पाकिस्तान में से आए थे, कोई रेजिडेंट का कोई मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन इन भाई ने आने से पहले ही कहा हुआ था कि आप लोग मेरी तरफ आ जाइए, मैं अपना कहीं और एडजस्टमेंट कर लूँगा। कोई अपने घर को छोड़कर इस तरह करे, बड़ी बात है। यहाँ पे देखें जी, सारा मैंने गंद डाला हुआ। ये कुछ क्लिप्स पुराने हैं, कुछ नए हैं, कुछ मैंने विंडोज़ पहले साफ़ कर ली, फिर कपड़े वगैरह धोकर अब पैकिंग भी करनी थी, तो सारे घर में जो है ना वो हर तरफ मैस ही मैस हुआ पड़ा है। ये मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कितना मैस हुआ पड़ा है सारी तरफ। तो ये हालांकि किचन मैंने साफ़ कर लिया हुआ है काफ़ी दिन पहले, विंडोज़ कुछ साफ़ कर ली हैं, कुछ करने वाली रहती हैं। तो आज मैंने सोचा जो बाकी काम है ना उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो समेटा जाए साथ के साथ ही। तो ये देखें हर कमरे की जो है ना वो हालत इस टाइम, बैग जो है वो कुछ रेडी हैं, कुछ करने हैं, मतलब कुछ काम हो गए हैं, कुछ रहते हैं। तो इसलिए मैंने बस क्लिप्स जिस जिस तरह शूट हुए हैं उस तरह ही एडिट कर रही हूँ जोड़। ये इसके बाद आ गई सोफ़ों की बारी। वाइट सोफ़े हैं, तो जिस तरह मैं उस दिन वाइप से वो कबर्ड साफ़ करी थी, मैं सारा जो है वो इससे वाइप से ही साफ़ करी थी। कि बच्चा है मेरा रहा है, वो तो पहले अकेले रहते थे, भाई जो हैं तो ऑब्वियस है कोई वैसे तो मेरा बेटा जो है वो बहुत सफाई पसंद है, उसको आदत डाली हुई है मैंने कि हर चीज़ खा के हाथ धोने हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई इंसान जो है वो इधर बेध्यान में, मैं किचन में काम कर रही हूँ, बच्चा हाथ लगा ही देता है, तो मैंने कहा कहीं कोई दाग धब्बा होगा तो वो अच्छे से जो है वो साफ़ सुथरा हो जाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में बताया था कि जी यहाँ पे पानी आप खुला नहीं इस्तेमाल कर सकते, कि पाइप लगाएं। ये अब दूसरे रूम की विंडो आ गई थी, ये ना यहाँ पे बारिश का पानी आके ना ब्लाइंड सारे ब्लैक हो जाते हैं। तो मैंने ये सारा ब्लाइंड साफ़ करके, इसके आगे जाली लगी हुई थी वो मैंने हटाई, वो मच्छरों के लिए जाली लगी हुई थी वो हटाकर सारा ब्लाइंड साफ़ किया अच्छे से, कपड़ा लेके गीला, वो सारा काला स्याह हुआ था, पानी आके ना जम जाता है अभी सर्दियों में नमी आके। उसके बाद मैं ये सारी विंडो साफ़ कर रही थी, ये विंडो रह गई थी, बाकी विंडोज़ जो है ना वो मैं ऑलरेडी क्लीन कर चुकी थी सारी की सारी। किचन की विंडो थी, जिसमें कि लाउंज की विंडो थी, वो बालकनी का दरवाज़ा वगैरह था, वो मुझे साफ़ किए हुए काफ़ी दिन हो गए, बल्कि मुझे लगता है वो दोबारा से गंदी हो गई होंगी, कि डस्ट तो आती ही आती है यहाँ पे। तो ये रूम की विंडो थी, ब्लाइंड वगैरह भी मैंने सारे साफ़ किए हैं, वरना ये ब्लाइंड का कलर नहीं नज़र आ रहा था। इसके बाद ये जो थी ड्रेसिंग मिरर, इसके ऊपर तो मैं वो स्प्रे नहीं कर सकती थी, तो मैंने गीला टिशू लिया, उससे इसको अच्छे से रगड़ कर साफ़ करने की कोशिश। मिरर साफ़ करने के बाद ड्रेसिंग का ये वॉशरूम की टाइल्स आ गई। अच्छा, इधर हमारे घरों में वो पाकिस्तान में वॉशरूम की टाइल्स है ना, तो लगा के हारपिक सर्फ जो भी होता है ना, पाइप लगा के ये मार देते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, यहाँ पे ये आपने लिक्विड लगा के स्पंज मारना है, उसके बाद वही गीला कपड़ा कर करके। तो ये दीवारें ऊँची थी, मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था, मतलब इतना ऊपर तक हाथ नहीं जा रहा था, एंड तक मैं आपको दिखा रही हूँ, नीचे से तो हो जाती है। मैं लेके आई चेयर, उस पर खड़े हो के तो मैंने सारी दीवारें छत से लेके जहाँ तक टाइल थी नीचे तक सारी ऐसे साफ़ कर दी। कोई, मैंने कहा दाग दबाना मुझे नहीं पता मेरे से पहले ये किस तरह साफ़ होती थी, लेकिन मेरा यही तरीका था, तो ऐसे ही की मैंने। तो दीवारें इसी तरीके से साफ़ किया, मुझे तो और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पानी भी नहीं गिरा सकते, मैंने पहले भी बताया था ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे ना।
इसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी अपनी स्किन केयर कर लीजिए। ये सारे व्लॉग कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं, एडिट हुए हैं। यहाँ पे घर में ही पार्लर बनाया जाता है। पार्लर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत एक्सपेंसिव होता है। जो फैमिलीज़ न्यू आती हैं, अभी सेटल डाउन नहीं होती ठीक तरह से, वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ये देखिए जी, मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी, डेवलपर जो है वो साथ, और ये डर्माकोस का मेरे पास पूरा जो किट है ना वो डर्माकोस का ही है। उसके बाद ये पाउडर है जो कि मुझे जो मेरी जानने वाली थी, पार्लर वाली मेरी फ्रेंड भी है, उन्होंने ही बना कर दिया था। शायद 2-3 पाउडर डलते हैं इसके साथ, पर वो बाद में वाइटनिंग सीरम था। और ये डर्माकोस की जेल है, ये सूथिंग जेल है कि अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है और यहाँ के वेदर में अभी तक वो एडजस्ट नहीं हो रही है। मुझे एलर्जी हो जाती है, बम्प्स बन जाते हैं स्किन पे, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग, इचिंग, इरिटेशन, मतलब हर तरह की गंदी स्किन हुई हुई है इस टाइम। तो लेकिन ये काम कर कर के वो हाथ भी अजीब ब्लैक ब्लैक से हो गए। मैंने बहुत ग्लव्स पहनने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप भूल जाते हो। तो ये वाला मेरे पास सीरम था, ये मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। अगर आप पाकिस्तान से आएँ तो ये वाली लेकर आएँ। शालमी मार्केट से शायद मिली हैं ये। हाँ, यहाँ उधर बहुत बड़ी एक कॉस्मेटिक शॉप है, पता नहीं हारून कॉस्मेटिक ऐसे करके वो मॉल ही है। इसके बाद एलोवेरा जेल डाल के, ये भी जो है ना आपको ठंडा का एहसास देती है, आपको किसी तरह की जो है ना वो सेंसिटिविटी से बचाती है। तो इसमें डेवलपर डाल के मैंने पाउडर डाल के जेल डाली, और इसके बाद ये और वाइटनिंग कैप्सूल। वाइटनिंग कैप्सूल का मकसद ये नहीं होता कि आपने वाइट होना है। ये वाइटनिंग कैप्सूल जो है ना, इनका मकसद एक ये होता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। ये स्किन को ना ऑयल प्रोवाइड करते हैं, बहुत हाइड्रेट करते हैं। आप ये डाल लें, चाहे विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें। मेरे पास विटामिन ई का कैप्सूल फ़िलहाल नहीं था, तो मैंने ये डाल लिया। ये एक सूदिंग लोशन है। तो आप कोई भी लोशन आपके पास है, लेकिन वो परफ्यूम फ्री हो, तो आप वो इसमें डाल लें। ये सारी चीज़ें डालकर आप यकीन करें पॉलिशर बनाकर अपने चेहरे पे 15-20 मिनट के लगाएं। लिए इस तरह का पॉलिशर है कि आपके चेहरे के बाल ब्राउन नहीं करेगा वो, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा पाउडर डाला हुआ तो आपकी वैसे स्किन जल जाएगी। मैं तो बहुत कम डालती हूँ, लेकिन चेहरे पे जो है ना ग्लो आ जाता है, चमक आ जाती है। तो इसको बनाकर आपने पहले रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। जब अच्छे से इसमें सारे जितनी भी चीज़ें आपने डाली हैं वो मिक्स हो जाए, तो फिर उसके बाद आपने चेहरे पे लगाना है। खैर वो सब करने के बाद ये जाने से एक रात पहले की वीडियो ये देखें ज़रा। उफ़ल्ला, एक घर से दूसरी घर शिफ्ट होना, ये एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना इज़ जस्ट लाइक अ हेल। तो पैकिंग पैकिंग एंड पैकिंग, समझ नहीं आ रहा क्या रखें क्या छोड़े हैं। कुछ कपड़े इधर ही छोड़ कर जाने थे, क्योंकि सर्दी जहाँ जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं होगी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। तो ये मैस देखें, कुछ कपड़े भी धुले हुए हैं, ये सुबह तक सूखेंगे तो फिर समेटूँगी इनको। बहुत मैस हुआ पड़ा, सुबह तक सारा घर जो है ना ऐसे नीट एंड क्लीन कर देना मैंने बिल्कुल। बहरहाल खैर, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर करे, चैनल को सब्सक्राइब करे। अब मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। और ये किसी और का डायलॉग है, वैसे मेरे मुंह से निकल गया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।